हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है, हमारी अब कैंडल स्टिक की सीरीज चल रही है। पूरी ऑप्शन सीरीज को खत्म करने के बाद हमने कैंडल स्टिक सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमने अभी हैमर के बारे में, इन्वर्टेड हैमर के बारे में, शूटिंग स्टार के बारे में, साथ साथ में हमने बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग को कवर कर लिया है। अब हम ये पैटर्न सिर्फ पैटर्न कवर नहीं कर रहे हैं। जितने लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो देखी और अगर वीडियो को पूरा देखा है तो उन्हें एक चीज पता होगा कि पैटर्न की लर्निंग के साथ साथ हम जो है चार्ट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। यानी कि एक पैटर्न बन रहा है, सपोज बुलिश इंगल्फिंग का क्या सिग्निफिकेंस होगा ये भी मैंने उस वाली वीडियो में बताया है कि ये पैटर्न बन जाने के बाद ये जो रेड कैंडल्स का एरिया होता है, ये एरिया एक अच्छे डिमांड जोन की तरह बिहेव करता है। और एक अच्छे डिमांड जोन की तरह बिहेव करने का मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस इस वाले एरिया के अंदर एंटर करेगी तो यहां से उसे एक रिजेक्शन मिलेगा और वहां पर हमें हैमर या दूसरे पैटर्न्स मिलेंगे, जिसके बाद हमें फर्दर मोमेंटम की गारंटी बनेगी। तो इस हिसाब से प्राइस मूव करती है। यानी प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस जगह पर जो है हमें ध्यान रखना होता है, ये मैंने बराबर चार्ट पे चलकर आपको पूरी तरीके से समझाया है कि हमें कैसे ध्यान रखना होता है जब स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। उसी प्रकार से आज जो है पियर्सिंग पैटर्न का भी मैं एक कमाल का सिग्निफिकेंस बताने वाला हूं। हर पैटर्न का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्या होता है, एक पैटर्न को जान लेना कि ये बन जाए बाय कर लो, और दूसरा होता है कि ये पैटर्न बनेगा तो क्या सिनेरियो बनना चाहिए, उस वाली कंडीशन को मैं बताऊंगा। अब जैसे पियर्सिंग पैटर्न का सिग्निफिकेंस पता है क्या है, शुरू के 15 से 20 मिनट में ही काम हो जाएगा, आपको पियर्सिंग पैटर्न दिखने लगेगा, अदरवाइज वो पियर्सिंग पैटर्न नहीं बनेगा। आप इसको क्या छोटे टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बुलिश इंगल्फिंग का बनना या फिर बियरिश इंगल्फिंग का बनना डेली पर इस्तेमाल होता है। हैमर का बनना, इन्वर्टेड हैमर का बनना डेली पर इस्तेमाल होता है। पर मैं बता रहा हूं, पियर्सिंग जो पैटर्न है इसको हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ये पैटर्न बनते हैं। अब पियर्सिंग पैटर्न कैसे दिखता है, एक बार अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है कि एक हमारा होता है ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसको आप कैंडल नंबर 1 बोल दो, 2 बोल दो, तो इसको अपन 2 लेके चलते हैं क्योंकि हम पियर्सिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसी का रिवर्स होता है मध्य के लिए डार्क क्लाउड कवर, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हमारा जो है सॉलिड रेड कैंडल होता है, ये हमारा कैंडल नंबर 1 होता है, ठीक है। अब ये जो कैंडल नंबर 1 होता है, कैंडल नंबर 2 होता है, इसके हाफ तक ये कैंडल नंबर 2 निकल जाता है। यानी कि ये जो कैंडल नंबर 2 है ये इसके हाफ के ऊपर होता है। अब इससे क्या मतलब निकल करके आता है भाई, सबसे पहले अपन इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। अब पियर्सिंग का मतलब क्या निकल के आता है? पियर्सिंग मतलब भेदने वाला, यानी कि जो किसी चीज को भेद रहा है। अगर इंडिया में इन पैटर्न्स का नाम होता तो पक्का इसका नाम भेदना ही होता, कि भाई भेदने वाला पैटर्न। यानी कि पियर्सिंग पैटर्न का मतलब हो गया अपना भेदना। अब भेदने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने सेलर्स थे उनकी क्या पोजीशन हुई, उनको इन बायर्स ने पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी कि भेद दिया। जी हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब यही निकल के आता है। अब ज्यादा अगर अपन डिटेल्ड मीनिंग को जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट के एनालिसिस को करना है। इसके रूल का क्या मतलब है, अपन इसके 2 रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले अपने को ये समझ लेना कि पियर्सिंग पैटर्न होता क्या है, कि एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें ग्रीन कैंडल की जो बॉडी होती है, इसका फर्स्ट रूल ये आता है कि बॉडी शुड बी एटलीस्ट 50% अबाउ द प्रीवियस कैंडल। यानी कि मुझे 50% से ज्यादा चाहिए कौन सा, कैंडल 2 किसके, 50% से ज्यादा कैंडल 2 किसके, कैंडल 1 से। यानी कि इस वाले कैंडल से मुझे 50% से ज्यादा चाहिए कैंडल नंबर 2, इसलिए मैंने कैंडल नंबर 2 से मार्क किया है। इस चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। अब क्या ये पैटर्न चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई पैटर्न तो हर कोई बता देता है, किधर चलेगा किधर नहीं चलेगा। ये अधिकतर जो पैटर्न चलते हैं, ये बॉटम पर तो हमको बुलिश इंगल्फिंग चलता दिखेगा, हैमर चलता दिखेगा, मॉर्निंग स्टार चलता दिखेगा। मॉर्निंग स्टार क्या, ये भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। पर अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न है ये कब चलेगा, ये चलता है वेव्स में। वेव्स मतलब कि जब प्राइस मूव कर रही होती है तो इस वाले जोन पर, यहां पर इन वाले सिनेरियो पे जब प्राइस रिटेस्ट करती है या फिर मार्कअप के फेस बनाती है। अगर आपने मेरे डाउ थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको चेक करो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि मार्कअप कैसा चलता है। तो ये जो मार्कअप वाले फेज आते हैं, इस मार्कअप वाले फेज में इस वाले जोन पर हमें जो है पियर्सिंग पैटर्न अधिकतर दिखाई देते हैं। और ये जो पियर्सिंग पैटर्न होते हैं, हो सकता है फुल प्रूफ पियर्सिंग ना हो, मतलब जैसे एक रेड कैंडल हो, ठीक। अब फुल प्रूफ पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, फुल प्रूफ पियर्सिंग पैटर्न मतलब 50% से ज्यादा कवर करता हुआ। कुछ पैटर्न इस प्रकार के भी होते हैं जो होते पियर्सिंग ये, पर प्रॉपर पियर्सिंग नहीं होते, मतलब उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है। अब क्षमता नहीं होने का मतलब क्या है, क्षमता नहीं होने का सिर्फ एकमात्र मतलब है ये वाला। अब है तो ये भी पियर्सिंग ही, यहां पर प्रयास क्या हुआ, इसको बुल काउंटर अटैक भी बोलते हैं, कि सेलिंग आ रही थी, एकदम से मार्केट नीचे खुला, प्री ओपन नीचे हुआ, और उसके बाद जो बुल ने काउंटर किया उसी को बुल काउंटर अटैक बोला जाता है। अगर नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो बुल काउंटर अटैक बोला जाएगा। इसके ऊपर भी मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। पर अभी हाल आपको क्या समझना है, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है। तो पियर्सिंग में क्या होता है, 50% ज्यादा कवर होता है। पर ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भी आपको मान के चलना है क्या, कि एक प्रकार का थोड़ा कमजोर पर है पियर्सिंग ही। इससे क्या निकल करके आएगा, इससे ये निकल करके आएगा कि हमें जो मोमेंटम मिलेगा
वो थोड़ा स्लो होगा पर मोमेंटम मिलेगा चलती रैली में ही। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये इसका सेकंड रूल है कि इनको बॉटम पे नहीं ढूंढना है। अगर हमें तेजी में और तेजी लगती है तो वी विल फाइंड देम। अब अपन सीधा चलते हैं चार्ट पर और इन्हें ढूंढते हैं। जो मैं बोल रहा हूं क्या वो हो रहा है? ऐसा नहीं है कि बॉटम पे नहीं मिलेगा। अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिर के आ रही है तो यहाँ बॉटम पे तो मिलेगा ही, पर मेरा प्रयास है कि बीच में जो मिलेंगे वो अच्छे वर्क करेंगे और वहां पे हमें रैली के लिए एंट्री मिलेगी। तो अपन देखते हैं कि क्या हम इससे रैली पकड़ सकते हैं। अब जो है अपन ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं और ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद जैसा कि आपको पता है, एक चीज मैंने आपको बिल्कुल बताई कि निफ्टी जो है वो सबसे बेस्ट है अगर आपको कोई से पैटर्न्स ढूंढने हैं। पर इसके अलावा मैं 2-3 स्टॉक्स पे भी चलूंगा और उस पर आपको पियर्सिंग पैटर्न ढूंढ के दिखाऊंगा। पर अभी हाल रिसेंट में आपको दिख रहा होगा कि ये एक फॉल आया था। अगर आप ये वाला फॉल देख रहे हैं, ये वाले फॉल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो बात हुई, जो मैंने आपको बताया था कि ये पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्म है, बस इसको क्या कहते हैं, बुल का काउंटर अटैक कहते हैं, कि इतनी बड़ी सेलिंग को उसने झेल लिया। यहां पे आपको दिखाई देगा ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न है, ठीक, और ये भी आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न है। अब आप देखिए क्या ये बॉटम पर बन रहे हैं? जो मैंने आपसे बोला था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया है, एक तो जितने भी लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखते ना, दिक्कत वहां जाके आती है। अपने को क्या है, अगर प्रॉपर लर्निंग करना है ना तो एक बार पूरा देखना पड़ेगा। तो पूरी चीज को शुरुआत से देखो, फिर आप यहाँ चार्ट वाले पार्ट पे आना और इस चीज को समझना क्या कि पियर्सिंग पैटर्न बन रहे हैं। पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि पियर्सिंग पैटर्न हमें कभी भी बॉटम पे नहीं ढूंढने, ये आपको हमेशा रैली में ऊपर की तरफ मिलेंगे। और जब तक ये मिल रहे हैं आपको मान के चलना है कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता जा रहा है। अभी हाल का सिनेरियो क्या दिखाई देता है? अभी हाल का सिनेरियो ये बता रहा है कि अगर 22,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो कल परसों में हमको ऊपर की साइड बड़े मोमेंटम देखने की संभावना बनेगी। ये सिनेरियो निकल के आएंगे अगर प्राइस इसी जगह पर होल्ड होती है और 22,000 के ऊपर एक बार निकल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो दो स्ट्रेंथ कैंडल बने हुए हैं वही प्राइस को होल्ड कर रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने शूटिंग स्टार के बारे में बात करी थी, तो मैंने एक चीज क्लियर बोली थी कि शूटिंग स्टार तब वर्क करेगा जब यहां पर प्राइस जो है वो उसको पूरी तरीके से खा करके इस वाले जोन के नीचे निकलेगी, जो कि सिनेरियो नहीं बना। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, मैं सारे पैटर्न्स को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं। पियर्सिंग मैंने आपको पढ़ाया, पियर्सिंग का मेन सिद्धांत क्या है? 50% से ज्यादा बॉडी कवर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो स्ट्रांग होगा, नहीं तो वो धीमा वर्क करेगा। धीमा वर्क करा, धीरा होल्ड किया। यहाँ पे दो पियर्सिंग पैटर्न है, आप देखिएगा रैली कितनी बड़ी चलती है। ये आपके सामने वीडियो आएगी, उस तब तक आपको पता चल चुका होगा कि रैली कितनी बड़ी गई थी। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रैली कब फेल होगी? बस रैली फेल होने का एकमात्र कंडीशन है, इस लेवल के नीचे रैली फेल हो जाएगी। भाई पियर्सिंग पैटर्न का लेवल निकला और रैली खत्म हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रख करके हमें वर्क करना है। अब यहां पर एक अगली कंडीशन आती है, क्या कि ये तो हो गई निफ्टी की बात। क्या ऐसे स्टॉक्स हैं? क्योंकि स्टॉक्स क्या करते हैं, स्टॉक्स तो मोमेंटम में मोमेंटम करते हैं। निफ्टी तो जो है साल का 15% मूव करता है, पर स्टॉक्स जो है वो तो महीने के 15% मूव कर देते हैं। तो क्या उनको पकड़ने का कोई तरीका है? तो जी हाँ, बिल्कुल, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। अब जाकर के मेरी इन्वेस्टिंग की और 52 वीक हाई स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करें उसकी वीडियो मैंने बनाई है। वहां का की कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको आज मिलेगा कि कैसे जो है हम पैटर्न्स को ढूंढते हैं अच्छे स्टॉक्स पर। अब अपन चलते हैं सीधा एक आध स्टॉक और देखते हैं जिसपे हमें ऐसा लगता है कि पियर्सिंग पैटर्न बना था तो कैसा मोमेंटम हुआ था। अब अपन सीधे अगले चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, आपको दिखाई देगा एक ये शानदार पियर्सिंग पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अभी देखिए ये कहाँ बना है? क्या ये बॉटम पर बना है? जी नहीं, ये चलती रैली में बना है जिसकी हम बात कर रहा था। तो चलती रैली में अगर ऐसे सेलर्स आते हैं और उसको काउंटर करता है तो उसके बाद की जो तेजी होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह पियर्सिंग पैटर्न बनेगा, पर अगर अपन चाहें तो पियर्सिंग पैटर्न को ढूंढ के कम से कम कॉल ऑप्शंस बाय के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया है, जब मैं 52 वीक हाई वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक ही चीज बोली थी कि जो स्टॉक्स 52 वीक हाई पर ट्रेंड करेंगे वहां पर हमें एंट्री करनी है थ्रू कॉल ऑप्शन बाय। ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ये सब बाइंग फेवरेबल होते हैं, ये मैं ध्यान रखना है। बस इसको कहां ढूंढना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पियर्सिंग पैटर्न को नीचे ढूंढोगे तो नहीं चलेंगे। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि पियर्सिंग पैटर्न कहां चलेंगे, ऊपर में चलेंगे। ठीक इसका अपोजिट बुलिश इंगल्फिंग कहां चलेंगे, नीचे में चलेंगे। देखना है, आपके सामने एग्जांपल है, देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और नीचे जाएंगे ये देखिए ये रफ पियर्सिंग पैटर्न है। अब ये भी रैली का ही पार्ट है। जब अपन आगे मूव करेंगे तो ये आप देखिए ये भी कंटिन्यूअस रैली का ही पार्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर हमको बुल किकर मिल रहा है। तो इस प्रकार के सिग्नल से जो है मार्केट में मोमेंटम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होता है, बस हमको सही रैली का आइडेंटिफिकेशन, सही ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद प्राइस अगर मूव करना शुरू करेगी और ऊपर में पियर्सिंग पैटर्न्स मिलेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ को और बूम करेगी। ये हमें ध्यान रख के चलना है। तो आई होप आप लोगों को पियर्सिंग पैटर्न का गणित समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया है। दो रूल्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? पियर्सिंग पैटर्न जितना ऊपर मिले उतना बढ़िया, और 50% से ज्यादा बॉडी को खा लिया तो क्या बात।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमें पियर्सिंग पैटर्न को ट्रेड करना है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया है, अगर आप मेरी ऑप्शन सीरीज से अभी तक वीडियो देख के आ रहे हैं, इसका मतलब आप 50,000 का कोर्स लगभग फ्री में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से लगा करके अभी तक की सारी वीडियोस देखो। वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव क्या है, दुनिया भर के सिनेरियो मैंने सब पढ़ा है। आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, एक कॉपी खरीदनी है, एक पेन खरीदना है और बस उसको बराबर नोट डाउन करना है, सीखना है, समझना है। कम से कम 2 महीने 3 महीने में जब आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद अगर आप ट्रेड करने को जाओगे तो आपको कम से कम सारी चीज पता होगी, यानी कि आपका रिस्क कम से कम अंडर कंट्रोल होगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।